Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 9 for the course of Steel Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with specialization in Structural Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 9 and week number 9. So in our today's lecture we are going to discuss about the connections कि जब हम स्टील स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या स्टील की कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव जोन होता है या क्रिटिकल जोन होता है वो हमारे कनेक्शंस होता है। तो while analyzing or designing of the structures with respect to the structural steel components, हम कनेक्शंस को किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या खासियतें हैं, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। These are your reference text books. इन बुक्स के अलावा related to the design of steel structures आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। Summary of the previous lectures. इस कोर्स में सबसे पहले हमने बेसिक से स्टार्ट किया कि व्हाट इज स्टील बेसिकली, स्टील की कंपोजिशन क्या है, स्टील की ट्रीटमेंट मेकिंग प्रोसेसेस क्या हैं। उसके बाद स्टील के जो मेजर टाइप्स हैं, हम किस तरह से बनाते हैं, कौन कौन से सेक्शनल टाइप्स हम इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। अगर हम 2-4 कंपोनेंट्स को मिक्स करके अगर हम बिल्टअप सेक्शंस बनाते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस और खासियतें हैं, उनको भी हमने डिस्कस किया। देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द मॉडर्न स्टील्स इन टर्म्स ऑफ थिन वॉल्ड मेंबर्स, उनको भी हमने डिस्कस किया। बेसिक कंपोजिशंस क्या होती हैं उनकी बेसिक मैकेनिक्स क्या होती है ओवरऑल स्टील की, वो भी हमने डिस्कस की है। देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लोडिंग्स, when various types of loadings and load combinations, how we consider such type of load combinations while analyzing any type of structural steel component। उसके बाद हमने various design methods discuss किए such as जो हमारे पास LRFD method था, ASD method था, then we have also a plastic design method, उनको हमने डिस्कस किया डिटेल के अंदर। उसके बाद हम analysis and design of tension members कि how when the tensile forces are acting on the members, हम उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं in terms of steel components, उनको हमने डिज़ाइन भी किया और एनालाइज भी किया सारे कंपोनेंट्स को। Then we started our topic or our study on the compression members कि compression members या tension members जो है वो आपके beams हो गए और compression members के अंदर आपके जो है वो columns हो गए। कि जब हम compression members की बात करते हैं when axial compressive forces are acting on the members, how we analyze such members और उनको हम डिज़ाइन किस तरह से करते हैं in terms of steel, उनको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया और सारे जो पर्सपेक्टिव्स थे उनको हमने एनालाइज भी किया और डिज़ाइन भी किया। So in our today's lecture we are going to start our new topic which is related to the connections कि जब आपके compression members, tension members एक major structural component के अंदर आप जब cumulatively यूज करते हैं तो उस वक्त जो है वो आपका critical sections जो डेवलप होते हैं, that sections basically are connections। और कनेक्शंस को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनके अंदर बेसिक कौन से टाइप्स होते हैं वो हमने डिस्कस करने आज। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कनेक्शंस के बोल्टेड हैं या वेल्डेड हैं या रिवेटेड कनेक्शंस हैं, वो किस तरह से हम उनको रियल इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम एक पर्सपेक्टिव लेंगे वेल्डिंग का कि वेल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होती है फॉर द पर्पज ऑफ कनेक्शन, उसके टाइप्स क्या होती हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ बोल्टेड एंड रिवेटेड कनेक्शंस, वेल्डिंग की क्या इंपॉर्टेंस है या उसकी जो है वो खासियतें क्या होती हैं। उसके बाद हम साइज ऑफ वेल्ड्स डिस्कस करेंगे कि वेल्डिंग की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए स्पेसिफिकली, और अगर हम वेल्डिंग की ओवरऑल थिकनेस की बात करें तो इफेक्टिव थिकनेस कितनी होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ वेल्डिंग व्हाइल एनी टाइप ऑफ लोड व्हिच इज एक्टिंग ऑन द कनेक्शन। कि जब आपके वेरियस लोडिंग्स कनेक्शंस के ऊपर एक्ट करते हैं तो ये वेल्डिंग बेसिकली जो है वो कितने इसके साइजेस और डायमेंशंस हो ताकि आपके जो प्रेशर्स हैं या फोर्सेस हैं उनको ये कनेक्शन आपका रेजिस्ट कर पाए। एंड देन इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट द डिजाइन प्रोसीजर फॉर वेल्डेड ट्रस कनेक्शंस कि अगर हम वेल्डेड ट्रस कनेक्शंस बाय यूजिंग वेल्डिंग टेक्निक अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा डिजाइन प्रोसीजर किस तरह से फॉलो अप होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ कनेक्शंस कि कनेक्शंस बेसिकली क्या होती हैं। कनेक्शंस आर द डिवाइसेस यूज्ड टू जॉइन एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर टुगेदर कि कोई भी डिवाइस जो कि आप स्ट्रक्चर को ज्वाइंट करने के लिए यूज करते हैं एट अ पॉइंट सच दैट द फोर्सेस कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन देम सेफली
कि जो आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, मेन मेंबर्स हो गए, कंप्रेशन मेंबर्स, टेंसाइल मेंबर्स या ट्रसेस हो गए, उनके अंदर जब आपके मेंबर टू मेंबर फोर्सेस ट्रांसफर होते हैं तो बीम के जो फोर्सेस हैं वो कॉलम के अंदर ट्रांसफर कराने हैं। अगर आपका वहां पे एक प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया दोनों मेंबर्स के दरमियान, तो फोर्सेस जो हैं वो एक ही मेंबर के अंदर रह जाएंगे, दूसरे मेंबर के अंदर सेफली ट्रांसफर नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है एज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर बिहेव नहीं करेगा और हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। So connection is normally considered as a very critical section that then the design of members because of failure of connection usually means the collapse of the structure। कि अगर आपका एक प्रॉपर जो है वो आपने अटेंशन के साथ कनेक्शंस को डिजाइन नहीं किया तो उस केस के अंदर तो हमारे कनेक्शन के सिर्फ फेल होने की वजह से पूरा स्ट्रक्चर भी कोलैप्स कर सकता है या स्ट्रक्चर का मोर देन हाफ रीजन जो है वो कोलैप्स कर सकता है। तो इस वजह से कनेक्शंस जो हैं वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या स्टील कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। इन जनरल रिलेटिवली मोर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज प्रोवाइडेड, कि जब हम कनेक्शंस की बात करते हैं या एनालाइज करते हैं या डिजाइन करते हैं उस वक्त हमें नॉर्मल मेंबर्स से ज्यादा हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करते हैं, क्योंकि कनेक्शंस जो है वो हमारे क्रिटिकल सेक्शंस या क्रिटिकल मेंबर्स होते हैं। द रिजिड कनेक्शन शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। जिस तरह से हमने रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के अंदर बात करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हो उसके अंदर हम बात करते हैं कि डक्टिलिटी शुड बी प्रेजेंट देयर, कि ब्रिटलनेस नेचर ऑफ द मटेरियल जो है वो एक क्विक सडन एक एब्रप्ट फेल्योर जो है वो अपीयर कराती है ब्रिटलनेस। इस वजह से डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ या एक मेंबर जो है आपका कनेक्शंस जो हैं उनके अंदर भी एक डक्टाइल नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो है वो एक सडन फेल्योर अपीयर हो सकता है उस मेंबर के अंदर। So normally ductility basically is very useful for the redistribution of stresses and dissipation of energy। कि अगर आपके नॉर्मल मेंबर्स हैं, नॉर्मल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, कंप्रेशन मेंबर्स या कंप्रेसिव फोर्सेस या टेंसाइल स्ट्रेसेस, तो उस केस के अंदर एक कनेक्शन का फ्लेक्सिबल होना या एक डक्टाइल नेचर वहां ना होना भी सम केसेस के अंदर चल जाता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक्स एंड टर्म्स ऑफ विंड प्रेशर, जब आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह अपीयर होती है मेंबर के अंदर, तो वहां पे एक डक्टिलिटी जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है तमाम एनर्जी या फोर्सेस को डिसिपेट करने में। इस वजह से डक्टिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस। सो नाउ टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। अब टाइप्स ऑफ कनेक्शंस के डिफरेंट टाइप्स हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट कंपोजिशंस। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ कनेक्शन या बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज या डिफरेंट जो है वो आपके मेथडोलॉजीज की अगर हम बात करें तो उस केस के अंदर तीन मेजर टाइप्स होती हैं कनेक्शंस की। नंबर वन आर द वेल्डेड कनेक्शंस, जिनको हम वेल्ड करके बनाते हैं। सेकंड इज द रिवेटेड सिस्टम, जिसके अंदर आप एक जो है वो स्क्रू टाइप नट वगैरह यूज करते हैं। एंड थर्ड इज द बोल्टेड कनेक्शन, जिसके अंदर आप नट बोल्ट सिस्टम यूज करते हैं। तो ये तीन जो मेजर टाइप्स हैं ये है बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ कनेक्शन, कि डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट मेथडोलॉजीज के जरिए आप बनाते हो तो उसके अंदर जो है वो मेजर थ्री टाइप्स हैं कनेक्शंस के। अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज के हिसाब से कि व्हेन we talk about the types of connections based on forces to be transferred, उसके अंदर हमारे पास कौन से टाइप्स आते हैं? The forces to be transferred affect the behavior and use of a particular type of connection following other major types। कौन से टाइप्स हैं? ट्रस कनेक्शंस एंड मूवमेंट कनेक्शंस। एक हो गए हमारे पास ट्रस कनेक्शन, दूसरे हो गए मूवमेंट कनेक्शन। और मूवमेंट कनेक्शन के अंदर मजीद हमारे पास जो क्लासिफिकेशंस हैं वो है फुल्ली रिस्ट्राइंड कनेक्शंस, एंड देन वी हैव अ सेमी रिजिड कनेक्शंस या पार्शियली रिस्ट्राइंड कनेक्शंस, पीआर कनेक्शंस जिनको हम कहते हैं। अब ये ट्रस कनेक्शंस जो है वो नॉर्मली जो ट्रसेस के अंदर हम यूज करते हैं, मेजर इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या मूवमेंट कर्व्स या मूवमेंट कनेक्शंस। कि मूवमेंट कनेक्शंस किस तरह से काम करते हैं, उसमें फुली रिस्ट्राइंड कनेक्शन क्या करता है, या सेकंड जो है वो हमारे पास सेमी रिजिड कनेक्शन के जो मजीद स्पेसिफाइड टाइप्स जो हैं वो कौन से हैं। अब सेमी रिजिड कनेक्शंस जो है या पीआर कनेक्शंस बेसिकली आर सिंपल और शेयर कनेक्शंस भी उनको कहा जाता है। उसके अंदर हम स्प्लाइसेस भी यूज करते हैं उन कनेक्शंस के अंदर। उसके बाद हम ब्रेकेट्स भी यूज करते हैं एंड बियरिंग्स भी यूज करते हैं। अब ये तमाम टाइप जो है इनको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे ताकि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। Now third major part is the types of joints based on placement of parts to be joined। कि आपके वो ज्वाइंट जहां पे आप डिफरेंट प्लेसमेंट के हिसाब से या डिफरेंट मेंबर्स को डिफरेंट अरेंजमेंट्स में प्लेस करने के बाद आप उन टाइप्स ऑफ कनेक्शंस को क्या रिजेंबल या किस तरह से आप उनको शो कराते हैं। सो द टाइप ऑफ ज्वाइंट डिपेंड ऑन द फैक्टर्स
सच एज द साइज एंड शेप ऑफ द मेंबर्स, कि साइज एंड शेप ऑफ द मेंबर के हिसाब से टाइप ऑफ जॉइंट किस तरह से क्लासीफाई किए गए हैं कि एक जॉइंट के ऊपर आपके साइजेस मेंबर्स की क्या कनेक्ट हो रही हैं, उसके बाद शेप्स मेंबर्स की क्या है, टाइप ऑफ लोडिंग वहां पे क्या ऐड कर रही है, एंड द अमाउंट ऑफ जॉइंट एरिया अवेलेबल फॉर वेल्डिंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द अमाउंट ऑफ जॉइंट एरिया, कि जब आप दो मेंबर्स को कनेक्ट करने लगे हैं वहां पे आपको एक स्पेसिफाइड एरिया कितना अवेलेबल है, इधर आप वेल्डिंग कर रहे हो या नट बोल्ट सिस्टम यूज कर रहे हो या आप बोल्टेड सिस्टम यूज कर रहे हो, रिवेटेड सिस्टम यूज कर रहे हो। एंड द रिलेटिव कॉस्ट, कि हमारे पास ये तमाम फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसी वजह से जो बेसिक कंपोजिशंस या टाइप्स हैं कनेक्शंस के बेस्ड ऑन प्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास क्या है, बट जॉइंट। अब बट जॉइंट बेसिकली इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट, जिसके अंदर आप दो फ्लेट प्लेट या फ्लेट मेंबर्स को बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में रख के दोनों एंड्स को आपस में मिला के वहां पे उनको ज्वाइन करते हैं। The butt joint is used mainly to join the ends of flat plates of the same or nearly the same thickness material, कि जब आप एक सेम थिकनेस के या ऑलमोस्ट क्लोजर थिकनेस के मटेरियल आपस में कंबाइन करके आपस में आप रखते हैं, दोनों एंड्स आपस में रखे, उसके बाद दोनों एंड्स को आपने किसी मटेरियल के जरिए कंबाइन कर दिया, दैट जॉइंट इज नोन एज अ बट जॉइंट। अ गैप और ग्रूव, अब दोनों मटेरियल जैसे आपने एक साथ रखे स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो दोनों के दरमियान एक गैप या एक ग्रूव डेवलप होता है, इज लेफ्ट बिटवीन देम abutting members which is later on filled with the weld, कि जब आपने दो मेंबर्स को स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर रखा, दोनों एंड्स आपस में आपने कनेक्ट कर लिए, और दोनों के दरमियान कितना गैप था, उन दोनों के दरमियान कितना ग्रूव डेवलप हो रहा है, और वो ग्रूव आप बाद में फिल कर देते हैं बाय यूजिंग अ वेल्डिंग मटेरियल और बाय एनी टाइप ऑफ एडिशनल प्लेट वगैरह आप अप्लाई करते हैं। तो बट जॉइंट के अंदर दो स्ट्रेट मेंबर्स ऑलमोस्ट सिमिलर थिकनेस के आप स्ट्रेट लाइन के अंदर रखते हैं, दो एंड्स को आपने कनेक्ट कर दिया, दोनों के दरमियान एक छोटा सा ग्रूव आपने छोड़ा और उस ग्रूव को आप वेल्ड के जरिए फिल कर देते हैं, दैट मेथड इज नोन एज अ बट जॉइंट। The principal advantage of this type of joint is to eliminate the eccentricity developed in a single lap joint, कि जब आप लैप जॉइंट यूज करते हैं उस केस के अंदर हमारे पास एक इसेंट्रिसिटी बचने के या इसेंट्रिसिटी डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस केस के अंदर जो है वो आपका मेंबर एक कंसेंट्रिकली बिहेव करता है। इसेंट्रिक किस तरह से जनरेट होता है, दो लैप मतलब आपने दोनों मेंबर के दरमियान एक ओवरलैपिंग प्रोवाइड की, उस पर हम मेथड पे आते हैं कि लैप जॉइंट्स बेसिकली क्या होता है। ओवरलैप का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आइडिया क्लियर है कि हम जब रिइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हैं आरसी स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो वहां पे हम एक ओवरलैपिंग प्रोवाइड करते हैं जब हम दो बार्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो उस केस के अंदर जो ओवरलैपिंग है, अब ओवरलैपिंग क्या करती है कि इन स्ट्रक्चरल मेंबर्स अगर आप ओवरलैपिंग प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत ही बिगर मेंबर्स होते हैं वहां पे, तो वहां पे आपके पास सेंट्रोइडल एक्सिस से जो लोड डेवलप हो रहा था वो एक इसेंट्रिसिटी डेवलप कर देता है मेंबर के अंदर। लेकिन जो बट जॉइंट है दैट बेसिकली इज रिड्यूसिंग, या वो आपकी इसेंट्रिसिटी को बिल्कुल खत्म कर देता है। उस केस के अंदर आपका लोड जो है वो सेंट्रोइडल से एक्सिस के जरिए से ट्रांसफर हो जाता है टू द अदर मेंबर्स। तो बट जॉइंट का जो है वो ये एक प्रिंसिपल एडवांटेज है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप इज द लैप जॉइंट्स। अब लैप जॉइंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि हम रिइंफोर्समेंट्स के अंदर ओवरलैप प्रोवाइड करते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से द मेंबर्स आर आइदर ओवरलैप्ड विद ईच अदर और विद सम कनेक्टिंग प्लेट्स लाइक गजेट प्लेट और स्प्लाइस प्लेट इटीसी, कि दो मेंबर्स को आप ओवरलैपिंग प्रोवाइड कराते हैं और उस ओवरलैपिंग में आप मेंबर्स को ओवरलैप कर सकते हैं, या आप ओवरलैपिंग के शेप में गजेट प्लेट या स्प्लाइस प्लेट यूज करके आप उन दोनों मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं। दैट जॉइंट बेसिकली इज नोन एज अ लैप जॉइंट, जो कि कनेक्शन का हिस्सा है, सेकंड कनेक्शन का पार्ट है। अब इसेंट्रिसिटी इस केस के अंदर डेवलप होती है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड एंड द मूवमेंट में आल्सो बी प्रोड्यूस इन दीस जॉइंट्स, बिकॉज कि जब आप एक कॉलम की बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उस कॉलम के अंदर आपका एक जॉइंट डेवलप हुआ या एक आपने सेंट्रल रीजन के अंदर कहीं पे जो है वो आपने कनेक्शन प्रोवाइड करना था या टॉप ऑफ द कॉलम के ऊपर कनेक्शन प्रोवाइड करना था, तो उस केस के अंदर आपने जब ओवरलैपिंग प्रोवाइड की तो स्लैब का जो लोड था वो लेफ्ट पोर्शन या जो प्लेट एडिशनल थी उसके ऊपर लोड ट्रांसफर हुआ, और वो एक सर्टेन डिस्टेंस के जरिए से आपके लोड जो कॉलम के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, तो इसेंट्रिसिटी वहां पे डेवलप हुई। जब इसेंट्रिसिटी डेवलप हुई तो लोड इनटू इसेंट्रिक डिस्टेंस हमारे पास एक मूवमेंट डेवलप होती है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं अपने दूसरे कोर्सेज के अंदर भी। तो इस केस के अंदर आपके पास इसेंट्रिसिटी एंड द मूवमेंट के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ इन वेल्डेड लैप जॉइंट्स, वेल्डेड लैप जॉइंट्स के अंदर द अमाउंट मिनिमम अमाउंट ऑफ लैपिंग
is the 5 times the thickness of the thinner part। कि जब आप दो प्लेट्स को, दो मेंबर्स को आप आपस में लैप जॉइंट के जरिए वेल्डिंग करके आपने एक जॉइंट डेवलप करना है, उस केस के अंदर आपकी जो मिनिमम जो है वो आपकी वेल्डिंग या मिनिमम जो थिकनेस है, मिनिमम अमाउंट ऑफ लैपिंग जो है वो आपकी 5 टाइम्स ऑफ द थिनर पार्ट या थिनर मेंबर होनी चाहिए। अब दो एलिमेंट है, अगर आपकी दोनों मेंबर्स की थिकनेस एक ही है तो कोई भी एक थिकनेस आप यूज करके उसका 5 टाइम्स आप निकाल लेते हैं, दैट विल बी द ओवरलैपिंग डिस्टेंस। अगर आपका एक मेंबर जो है वो 10 मिलीमीटर का है, दूसरा मेंबर जो है वो 15 मिलीमीटर का है, तो उस केस के अंदर आप जो 10 मिलीमीटर वाला है उसका 5 टाइम्स लेके आपने ओवरलैपिंग प्रोवाइड करनी है। बट दिस होल डिस्टेंस विल नॉट बी लेस देन 25 मिलीमीटर। कि अगर आपका डिस्टेंस जो है वो दोनों का 5 टाइम्स ऑफ द थिकनेस जो है वो, या 5 टाइम्स जो है वो आपके थिनर मेंबर की जो लैपिंग डिस्टेंस है वो 24 आ रहा है, तो आपने कम से कम जो है वो 25 मिलीमीटर प्रोवाइड करनी है। अब इसकी फिगर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर गिवन है, उसको हम देखते हैं। अब ये हमारे दोनों मेंबर्स हैं जिसके अंदर हम बट जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो एक स्ट्रेट मेंबर था, दूसरा इसी के डायरेक्शन के अंदर हमने दूसरा स्ट्रेट मेंबर रखा और दोनों के दरमियान जो ग्रूव था उस ग्रूव को हमने फिल कर दिया विद वेल्ड मटेरियल। दोनों को हमने जब वेल्ड कर दिया तो ये आपस में एक जो है वो इनका कनेक्शन डेवलप हो गया। इसी तरह से जब हम लैप जॉइंट प्रोवाइड करते हैं या बट जॉइंट विद नट बोल्ट सिस्टम, बोल्टेड सिस्टम सॉरी, तो बोल्टेड सिस्टम के अंदर दो हमारे मेंबर थे एग्जैक्टली ये आगे, और यहाँ पे हमने जो है वो दोनों के दरमियान एक ग्रूव डेवलप किया थोड़ा सा। उसके बाद जो है वो हमने एडिशनल गजेट प्लेट्स या स्प्लाइस प्लेट्स प्रोवाइड कर दी और जिसके जरिए हमने जो है वो बाद में नट बोल्ट या बोल्टेड सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब एग्जैक्टली इसी तरह से दो मेंबर्स हैं, दोनों के दरमियान हमने लैपिंग जॉइंट प्रोवाइड किया, लैप या ओवरलैप जॉइंट प्रोवाइड किया। तो ओवरलैपिंग के अंदर हमारा ये ओवरलैपिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये 5 टाइम्स ऑफ द लोअर या 5 टाइम्स ऑफ द लीस्ट थिकनेस। जो दोनों प्लेट्स हैं उनमें से जो कम थिकनेस वाली प्लेट है उसका हम 5 टाइम्स जो है वो डिस्टेंस मेजर करके हम अपना लैपिंग डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे हमने दो जो है वो वेल्डिंग जॉइंट प्रोवाइड कर दिए, तो ये हमारा एक वेल्डेड लैप जॉइंट डेवलप हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो है वो ये बोल्टेड जो है वो लैप जॉइंट डेवलप हो गया। तो ये लैप जॉइंट्स एंड बट जॉइंट्स जो है वो दोनों मेजर टाइप्स के कनेक्शंस के वो डिस्कस हो गए। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लैप जॉइंट्स। अगर हम लैप जॉइंट प्रोवाइड करते हैं तो लैप जॉइंट की हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है। नंबर 1, उसके जो चंद ड्रॉबैक्स थे या उसके जो एक मेजर प्रिंसिपल ड्रॉबैक था वो क्या था कि लैप जॉइंट के अंदर हमारे पास इसेंट्रिसिटी डेवलप होने के चांसेस हैं और मूवमेंट्स ज़्यादा डेवलप होती हैं। लेकिन इसके जो एडवांटेजेस हैं वो भी हमारे पास ज़्यादा है कि नंबर 1 इज द प्लेट ऑफ डिफरेंट थिकनेस कैन इजीली बी जॉइंट सच दैट एज इन द केस ऑफ ट्रस कनेक्शन, कि वहाँ पे हमारे पास जो बट जॉइंट था वो ऑलमोस्ट काम कर रहा था सिमिलर थिकनेस या क्लोज टू द सिमिलर थिकनेस के लिए। लेकिन लैप जॉइंट जो है वो आपके डिफरेंट थिकनेसेस वगैरह के लिए भी आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं इन द केसेस ऑफ ट्रसेस वगैरह। उसके बाद ये ईज ऑफ फिलिंग है। फिलिंग किस तरह से कि पीसेस बीइंग जॉइंट डू नॉट रिक्वायर द प्रिसाइजनेस इन द फैब्रिकेशन एज डू द अदर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। Pieces can be slightly shifted to accommodate the minor errors in fabrication to make the adjustments। कि जिस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास दोनों मेंबर जब हम ओवरलैप कर रहे थे तो दोनों कॉर्नर्स के पास हमने जस्ट फिलिंग प्रोवाइड की थी या वेल्डिंग जॉइंट डेवलप किया था, तो इस वजह से जो है वो हमारे पास ईजियर एक फिलिंग मेथड है या ईजी जो है वो फिलिंग हम आसानी से हो जाती है हमारी, जिस वजह से ये जॉइंट जो है वो डेवलप हो जाता है। थर्ड, ईज ऑफ ज्वाइनिंग, ये आसानी से आप इसमें इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इस कनेक्शन को। The edges of the pieces being joined do not need special preparation, कि कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट जो है वो आप यूजुअली शेयर्ड और प्लेन कट जो है वो करके आप डायरेक्टली जो है वो इसको मेथड को इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस थी फॉर द लैप जॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास लैप जॉइंट्स के अंदर ये फॉर एग्जांपल आपके दो डिफरेंट डायरेक्शंस या डिफरेंट डायमेंशंस के दो मेंबर थे, एक आपका ये मेंबर है थिकर मेंबर है, दूसरा आपका थिनर मेंबर है। तो यहाँ पे आपने जो है वो एक लैपिंग डेवलप की है, आपकी जो थिकर डायमेंशन नजर आ रही है दिस इज द वेल्डिंग बेसिकली। तो यहाँ पे आपने वेल्ड कर दिया इनको एग्जैक्टली इसी तरह से दो मेंबर्स को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, दिस विल बी कंसीडर एज अ लैप्ड प्लेट और ये आपका एक लैप जॉइंट डेवलप हो गया। इसी तरह से आप जब एक ट्रस कनेक्शंस के अंदर बात करते हैं तो ट्रस कनेक्शन के अंदर आपके डिफरेंट मेंबर्स आ रहे होते हैं और डिफरेंट मेंबर्स को आप इजीली अपने मेन मेंबर के साथ जो है वो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेट, एडिशनल प्लेट, जो आपको एडिशनल प्लेट नजर आ रही है, इस प्लेट को आप यूज करके इनको इजीली आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टी जॉइंट।
अब टी ज्वाइंट इज लाइक अ टी शेप, जिस तरह से आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये एक टी शेप ज्वाइंट है। इन अ टी ज्वाइंट वन मेंबर मीट्स द अदर मेंबर एट द राइट एंगल्स। सिंपल, हमने एक मेंबर हमारा स्ट्रेट जा रहा है, दूसरा उसी के ऊपर राइट एंगल के अंदर आपने प्लेस किया और दोनों को आपने वेज या नट बोल्ट सिस्टम से टाइट कर लिया। दिस ज्वाइंट विल बी कंसीडर्ड एज अ टी ज्वाइंट। इसी तरह से आपका कॉर्नर ज्वाइंट है। टिपिकल एग्जांपल ऑफ कॉर्नर ज्वाइंट कैन बी सीन हियर इन द पिक्चर कि आपका ये मेंबर जो है वो स्ट्रेट था, इसके ऊपर एग्जैक्टली आपने कॉर्नर के ऊपर जब दोनों मेंबर्स को आपस में कनेक्ट कर लिया तो दिस ज्वाइंट विल बी कंसीडर्ड एज अ कॉर्नर ज्वाइंट। उसके बाद हमारे पास सम अदर टाइप्स इंपॉर्टेंट जो है वो उसके अंदर एज ज्वाइंट दिया जाता है कि दो मेंबर्स जो है वो अगर वो पैरेलली मूव कर रहे हैं, पैरेलल टू ईच अदर मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर, तो एक दूसरे साइड जो है वो आप उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके जरिए से जो है वो आपका एक एज ज्वाइंट डेवलप हो जाता है, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। इन एज ज्वाइंट्स द पार्ट्स